बिहार में बाढ़ का ऐसा तांडव शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा। यूं तो हर साल बाढ़ की चपेट में हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो प्रलय की स्थिति बन गई थी। हालांकि इन सब के बीच बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार वालों को जल्द ही बाढ़ की तबाही से राहत मिलने वाली है। नेपाल के पानी से अब बिहार में प्रलय नहीं आएगा। इसको लेकर सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। राज्य में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान के लिए 4 नए बराज बनाए जाएंगे। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। मंत्री ने कोसी तटबंध के टूटे स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों का फीडबैक लिया और स्थल की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। विजय कुमार चौधरी ने स्थल निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पश्चिमी कोसी तटबंध के टूटे स्थल के कट एंड को सुरक्षित कर लिया गया है। साथ ही तटबंध के जिन जिलों पर ओवर टॉपिंग हुई है वहां तटबंधों को ऊंचा और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम किया है, आप सब लोग जानते ही हैं। और हम लोग अभी वहाँ पर जो असली टूटान स्थल है, जो भूगोल है, वहीं पे हम लोग सब लोग गए थे। और हमारे टीम के सबसे वरिष्ठतम जो इसके विशेषज्ञ अभियंता लोग हैं, उनका भी दल हम लोग लेके गए थे। क्योंकि अब हम लोग के सामने दूसरी चुनौती है उस टूटान वाले गैप को फिर से रिस्टोर करना, मैंने फिर से भरने की। लेकिन आज भी जो स्थिति हम लोग अभी देख के सीधा आ रहे हैं, वहाँ अभी भी पानी का बहाव तेज चल रहा है। तो इस परिस्थिति में हमारे टेक्निकल टीम फिर से एक बार उसको एसेस करने जाएंगे अलग से, और कैसे उसको जल्द से जल्द उस गैप को हम लोग भर सकते हैं, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। वैसे हम लोगों के विभाग ने ये लगभग तय कर लिया है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति फिर से नहीं आए। इसके लिए जो अभी वर्तमान बांध की ऊंचाई है या उसकी चौड़ाई है, हम लोग दोनों चीज़ उसको बढ़ाएंगे, उसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, उसको और मजबूत भी करेंगे, और उसको खूब सुदृढ़ बनाने के लिए उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके रोड भी बनाएंगे, जिससे अगर उस पर आवागमन होते रहता है तो कॉम्पैक्शन मैक्सिमम होता है और मतलब वो बांध और सड़क मजबूत बनती है। उस हालत में फिर भविष्य में इस तरह की त्रासदी नहीं आने की उम्मीद रहेगी। तो हम लोग दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं। विभाग की तरफ से, जल संसाधन विभाग की तरफ से हम लोग के बांध को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि आने वाले समय में फिर किसी भी तरह की कोई इस तरह की के हालात पैदा नहीं हो। और दूसरी बात, जिला प्रशासन से बात हुई है, जो भी राहत उन लोगों को मिलना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई निधि की कमी नहीं है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि खजाने पर, यानी राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार होता है। इसलिए जो भी संसाधन राज्य सरकार या जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रहता है, उसमें राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश रहता है कि जो आपदा पीड़ित हैं उनको हर संभव अधिकतम मदद किया जाए। और जिला प्रशासन भी काफ़ी सक्षमता से, मुस्तैदी से काम कर रही है, जिसका मुजाहिरा, यानी मैंने जिसको का फीडबैक भी सही हम लोग को उस स्थल से भी मिला, उन इलाकों में भी मिला जहाँ के लोग सबसे अधिक प्रभावित हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने बताया है कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में पहली बार बिहार की बाढ़ की समस्या के दीर्घकालीन समाधान के लिए 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ढेंग, तैयबपुर, अरेराज और डगमारा में बराज निर्माण की योजना बन रही है। इन चारों बराजों का निर्माण हो जाने पर बाढ़ का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की बाढ़ के
स्थायी समाधान के लिए नेपाल में हाई डैम का निर्माण जरूरी है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसके लिए केंद्र सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा नदियों में बड़े पैमाने पर जमा हो रही है गाद एक बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इस मुद्दे को समय समय पर विभिन्न मंचों पर उठाया गया है। गाद की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बने, यह हम सबकी इच्छा है। राष्ट्रीय गाद नीति के सूत्रण की कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा प्रक्रियाधीन है। जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों का भी निरीक्षण किया है।